दोस्तों इन दिनों साउथ इंडस्ट्री में एक फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है जब से राणा दग्गुबत्ती ने इस फिल्म को लेकर पब्लिक के बीच में एक होप की बत्ती जला दी है। ये भाई भल्लाल देव और महेंद्र बाहुबली की कहानी को आप सभी को सिनेमा घरों में देखने का एक बार फिर से मौका मिल सकता है। तो भाई क्या वाकई में बाहुबली का पार्ट थर्ड सिनेमा घरों में आने वाला है? क्या इस फिल्म पर एक बार फिर से विजेंद्र प्रसाद और उनके सुपुत्र यानी कि एस राजामौली काम करने वाले हैं? चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, बाहुबली के पार्ट थर्ड को लेकर खबरों का बाजार काफी सालों से गर्म है। यानी कि भाई जब से इस फिल्म का पार्ट वन और पार्ट टू सिनेमाघरों में आया था उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर कयासों का बाजार हमेशा से गर्म रहा है। जब भी एस राजामौली किसी फिल्म का काम शुरू करते थे तो भैया उनसे यह सवाल पूछा जाता था कि क्या आप बाहुबली के पार्ट थर्ड पर अभी कुछ सोच रहे हैं, तो वो मीडिया के बीच में हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसा जरूर छोड़ देते थे कि जिससे मीडिया को ये लगे कि भाई हाँ, एस एस राजामौली जो है वो इस फिल्म के ऊपर सीरियस है, यानी कि इस फिल्म को आगे बढ़ाने के बारे में वो सोच रहे हैं। अगर उनके पिता की हम लोग बात करें तो उनके पिता ने यहां तक इस फिल्म को लेकर ये बात कह दी है कि हाँ भाई, बाहुबली का पार्ट थर्ड जरूर बनेगा। वो इस फिल्म के प्लॉट पर अपने दिमाग में कुछ आइडियाज बनाकर बैठे हुए हैं, बस वो वेट कर रहे हैं कि उनके बेटे यानी कि एस एस राजामौली जब उनसे कहेंगे ना कि पापा लिख दो बाहुबली के पार्ट थर्ड की कहानी को, तो मैं बाहुबली के पार्ट थर्ड की कहानी को लिखना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहां पर एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है कि भाई कैसे इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, इस फिल्म के जो मुख्य पात्र थे, चाहे हम लोग बात करें बाहुबली महेंद्र बाहुबली की, या फिर हम लोग बात करें भाई भल्लाल देव की, या फिर उनके पिता की, भाई इन सभी किरदारों की अगर हम लोग चर्चा करें तो भाई बाहुबली के जितने भी दुश्मन थे वो पार्ट टू में तो खत्म हो चुके थे। चाहे हम लोग बात करें भैया भल्लाल देव की या फिर भैया उनके सुपुत्र की, दोनों को तो बाहुबली ने मार दिया था और उसके बाद उनके पिता की तो कहानी हो गई थी भाई। तो यहाँ पर अगर बाहुबली के पार्ट थर्ड की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो बढ़ेगा कैसे? क्या मतलब कि कुछ एकता कपूर की जो सीरियल्स की कहानियां होती है ना, कि भैया अचानक ही कहीं से कोई किरदार पैदा हो जाता है और वो सीरियल की कहानी को आगे ले जाने की कोशिश करता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी रही है और इस फ्रेंचाइजी का सम्मान हम सभी के दिलों में बहुत है। अगर इस फिल्म के पार्ट थर्ड की तैयारियां चल रही है, इस पर अगर कुछ काम हो रहा है, तो भाई इसको हम लोग चाहेंगे कि भैया बस इसलिए नहीं बना देना चाहिए कि भाई पार्ट वन और पार्ट टू बहुत ही धमाकेदार हिट फिल्म थी, तो भैया इस बेहतरीन फिल्म का नाम लेकर हम इस फिल्म के पार्ट थर्ड को ऑडियंस के बीच में रख देंगे और भाई पहले और दूसरे पार्ट को दिखाकर ही पब्लिक के बीच में इस फिल्म को लाकर अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, जब तक पब्लिक को ये बात समझ में आएगी कि भाई बस ये नाम पर ये फिल्म बनाकर ऑडियंस के बीच में रख दी गई है। अब भाई देखिए, बाहुबली के पार्ट थर्ड को लेकर ये चर्चाएं गर्म क्यों हो गई है, तो भाई इस फिल्म के तीनों मुख्य कलाकार यानी कि अनुष्का शेट्टी, देन उसके बाद में डार्लिंग प्रभास और राणा दग्गुबत्ती जब एक इवेंट में, मतलब ये एक इंटरव्यू के दौरान आमने सामने बैठे हुए थे और आपस में ही ये लोग जब बात कर रहे थे ना, वहां पर भैया राणा दग्गुबत्ती ने कुछ ऐसी बात कह दी कि उसको सुनकर पब्लिक के दिमाग में ये बात आने लगी कि भाई जरूर कुछ अंदर खाने में तो पकड़ा, तभी तो भैया राणा दग्गुबत्ती ने इस फिल्म को लेकर ये बात कही है। और भाई अगर राणा दग्गुबत्ती ने इस फिल्म को लेकर कुछ कहा भी है तो भाई वो इस फिल्म में कहां से आ सकते हैं? कहां से आ सकते हैं? उनको इस फिल्म में लाने के लिए कहीं ना कहीं कहानी उस डायरेक्शन में ले जाई जाएगी ना, जहां से उम्मीद राणा दग्गुबत्ती को भी हो कि भैया इस फिल्म का हिस्सा मैं एक बार फिर से बन पाऊंगा। यानी कि भैया बाहुबली के पार्ट थर्ड को लेकर ये थ्योरी अब पब्लिक बना रही है कि भाई देखिए ऐसा है कि फिल्म की कहानी जो है वो दूसरे किरदारों के साथ आगे बढ़ेगी और वो आगे जाकर इंटरकनेक्ट होगी किसके साथ? तो भैया बाहुबली के बाकी कलाकारों के साथ भी। यानी कि भैया अगर ये फिल्म बनेगी भी तो नए कलाकारों के साथ बनेगी और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आगे ले जाकर भैया एस एस राजामौली जो है वो पार्ट वन और पार्ट टू से जुड़ेंगे, जिससे भैया बाकी जो बाहुबली के मुख्य कलाकार थे वो पार्ट फोर में नजर आ जाए। भाई थ्योरी ही अजीब सी बन रही है यार। अब देखिए,
इस फिल्म के मेकरों की तरफ से अगर ये हिंट आ रहे हैं ना, तो भैया पब्लिक को तो उम्मीद जगेगी कि भाई चलो एस.एस. राजामौली इस फिल्म के ऊपर में सोच रहे हैं और पार्ट 3 लाने के बारे में खबरें गर्म करवा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं यार? वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया ये इलॉजिकल नहीं लग रहा है कि भाई बाहुबली के सारे दुश्मन जब खत्म हो चुके हैं, तो भाई इस फिल्म की कहानी को पब्लिक के बीच में रखा कैसे जाएगा? क्योंकि भैया बाहुबली के पास्ट और प्रेजेंट की कहानी को तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो दिखा दिया गया है। तो भाई बचा क्या है इसके लिए? अब देखिए, आजकल कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि भैया पब्लिक के इमोशन के साथ, पब्लिक के भावनाओं के साथ खेलने के लिए हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकर जो है ना, वो चतुराई से काम कर लेते हैं मेरे भाई। अब देखते हैं, इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म हुआ है, तो ये गर्मी कितने दिनों तक चलती है? क्या ये गर्मी बस इसलिए गर्म की जा रही है कि भैया एस.एस. राजामौली की जो अगली फिल्म है, जिसका नाम है वाराणसी, वो सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार हो रही है, तो भाई उस फिल्म के हाइप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नया शगुफा ऑडियंस के बीच में छोड़ा जा रहा है क्या? आप लोग को भी ऐसा लग रहा है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।